हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ बताइए। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतना टॉप क्लास क्वेश्चन है, लेकिन एक बात हो रहा है, अगर उसके बारे में जानोगे ना तो ये तो सोचोगे ज़रूर ही, मन में ये आइडिया छोटा सा आएगा कि यार सच में क्या ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो है इमोशन के ऊपर। तो इमोशन क्या है, इसका हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट पड़ता है और कैसा इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि आपको कोई भी समस्या क्यों होती है, कोई भी डिजीज़ क्यों होती है? आपके पेट से रिलेटेड, आपकी थिंकिंग से रिलेटेड, आप सोच नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, कम सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको नींद तक नहीं आ रही है, आपकी बॉडी में कोई समस्या हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन की, डायरिया की, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की कोई भी समस्या ऐसे ही नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम इमोशन से रिलेटेड, थिंकिंग से, इसका इफेक्ट काफ़ी पड़ता है। एक तो हेल्थ पर पड़ता है और दूसरा हमारे मेंटल पर, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों टाइप से इसमें इफेक्ट पड़ता है। और दोनों टाइप से जब पड़ता है तो हमें पता तो बिल्कुल नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, वी डोंट नो, राइट। बट क्या है, जब हो जाती है तब भागते हैं कि किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, इसको दिखाओ उसको दिखाओ, पूरी दुनिया में घूमते हैं, फिर भी उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। कैसे मिलेगा यार? कभी ये सुना है किसी भी बीमारी का सोल्यूशन है? अब आप लोग बोलेंगे बिल्कुल है, वे लोग सही कैसे होते हैं? बिल्कुल सही बात है, लोग सही होते हैं। कभी आपने एक बात सोची है, कोई प्रॉब्लम हो जाए उसका ठीक होना पॉसिबल है? ये बहुत ज़्यादा डीपली बात है। काफ़ी सारे लोग ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे, अगर ऐसा होता तो लोग ठीक कैसे होते? बिल्कुल सही बात है आपकी भैया, बिल्कुल ही सही बात है कि लोग ठीक कैसे होते, किसी भी परेशानी से कैसे निकलते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा तो बोलना ही चाहूँगी। आपको एक बात बता दें, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या अगर आपको हो गई तो कभी सही नहीं हो सकती, स्पेशली फॉर एलोपैथिक अकॉर्डिंग, कभी भी नहीं। कोई भी बीमारी अगर आपको हो गई, मान लीजिए आपके लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम है, लिवर से हेपाटाइटिस हो जाए या किडनी से, या मतलब कोई भी इंटेस्टाइन वगैरह, कोई भी कोलाइटिस वगैरह, गैस्ट्राइटिस अल्सर, पेप्टिक अल्सर, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे कभी भी ठीक नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। मान लो इस बात को, ठीक है। पर ये मत बोलो कि मतलब कोई भी पर्सन अगर बीमार है तो वो एक होप होती है ना कि यार उनके पास, डॉक्टर के पास मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ठीक है, वो तो वैसे भी सबके पास बनी रहती है और बनाए रखना भी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि कोई भी इंसान ठीक कैसे होता है। कोई भी बीमारी अगर आपको हो गई तो आपको लगता है कि डॉक्टर आपको ठीक करते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कभी है ही नहीं कि डॉक्टर ही ठीक करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद नहीं पता कि आप खुद को ठीक खुद ही करते हैं। ये आपके अंदर पावर है पर आपको नहीं पता। डॉक्टर ठीक करते हैं और वो अपनी मेडिसिन से अकॉर्डिंग करते हैं। मेडिसिन जितना वर्क करेगी ना उतना ठीक है। अगर आप इस बात पे डिपेंड हो जाएं कि मेडिसिन से ही मैं ठीक हो सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता कोई भी, अगर आपने ये भी सोच लिया ना तब भी आप ठीक हो सकते हैं। सोचिए कैसे, क्योंकि आपने यहाँ पे ये सोचा कि आप मेडिसिन से ही ठीक होंगे। ऑब्वियसली काम हो गया। अगर आप ये सोचें कि मैं कैसे भी ठीक नहीं होऊंगा, हो ही नहीं सकता, मुझे कोई ठीक ही नहीं सकता, आगे कोई लाइफ नहीं है, ये सोच लिया ना आपने, फिर किसी डॉक्टर के पास भी जाइए तब भी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो भी मेडिसिन अपना वर्क करेगी, लेकिन थिंकिंग जो है ना वो बन चुकी है, पहले ही से आपने सोच रखा है कि कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है ना, काम हो रही है, तो यहाँ एक मेन पॉइंट, ये रियलिटी है। आपको खुद नहीं पता कि आप कैसे ठीक होते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर ठीक करते हैं, ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे। खुद की थिंकिंग अगर ये सोच लिया जाए ना कि मैं ठीक हूँ, ऑब्वियसली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही ठीक हूँ, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली ठीक हो यार, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि इमरजेंसी का कोई केस बन रहा है कि आप नहीं जाएंगे तो गए आर या पार, जो होता है ना क्या मरना या जीना, तो वो चीज़ है, उस टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, या फिर मान लीजिए ये थिंकिंग जो होती है ना, जो सोचना है कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस तो ऑलरेडी काम करता है, ये तो सबको पता ही होना चाहिए और होगा ऑब्वियसली। तो वो तो वर्क करता ही है, लेकिन कॉन्शियस कब करता है? जब हम मतलब जागे हुए होते हैं, जब सो नहीं रहे होते हैं। सबकॉन्शियस ऑलरेडी टाइम करता है, मॉर्निंग टू नाइट करता है, हमेशा ही करता है। लेकिन कॉन्शियस कब करता है? जब हम जागे हुए होते हैं। तो उस टाइम आपका जो वर्क होता है, उस टाइम आपने जो किया होता है, वो काम होता है, परफेक्टली होता है, उससे कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो ये चीज़ मैं एक छोटी सी इसलिए बोल रही हूँ, मेरा क्वेश्चन तो दूसरा ही था पर मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया
तो सच बात ये है कि जो हमारी थिंकिंग है वो सब कुछ है, बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ है। हम जो सोचते हैं वैसे ही होने लगते हैं, हम जो करना चाहते हैं, है ना? मैं ये सोचूं मुझे ये करना है, वो करना, कुछ नहीं यार। मतलब मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे स्पीकर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है, एवरीथिंग जो भी बनना है। याद रखना कि आप उस टाइम अगर घर में भी कुछ कर रहे होगे ना, तो उस टाइम भी माइंड में वही चल रहा होगा, क्योंकि आप वो करना चाहते हो। तो वहाँ थिंकिंग की प्रोसेस हो रही है, वहाँ हो रहा है ना वो काम, वहाँ आपको करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पे आपको प्रेशर किया जाए ना कि आप ये करो, ये करो, ये करो, जरूर ये जरूर करो, यही तुम्हें करना है, मतलब कोई आपको पुश कर रहा है, वहाँ वो प्रॉब्लम आती है। और कब तक कोई, जब तक कोई पुश करेगा तभी तक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई पुश करने वाला ही नहीं है। उस टाइम कोई कर रहा था पुश, इसलिए हो रहा था। अब तो कोई पुश कर ही नहीं रहा, तो हम कैसे कर सकते हैं? और हम अपने मन से करने वाले नहीं, क्योंकि हमारा मन ऑलरेडी है ही नहीं, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद ही नहीं, मैं क्यों करूँ? तो वो चीज़ है। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, मतलब इंटरेस्ट की बात आ जाए कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो इंटरेस्ट भी होता है यार, कि उस टाइम कुछ भी कर रहे होते हैं पर वही दिमाग में हो रहा होता है कि मुझे वही करना है, तो ये इंटरेस्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय।